अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10th। आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। अब साउंड वेव हमने पहले पढ़ा है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम गैस भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड भी और सॉलिड्स भी, ठीक है। लेकिन साउंड वेव वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम कोई भी मीडियम नहीं होता, ठीक है। तो साउंड वेव सिर्फ हमारे पास ऐसे मीडियम में से पास करेंगी जिसमें पार्टिकल्स हों, और जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करें तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकें, ठीक है। इसलिए नेचर ऑफ मीडियम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट करती है। जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो स्पीड है साउंड की लिक्विड में, वो गैसेस के कंपैरिजन में स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। आप मतलब कि आपके पास जो साउंड वेव है वो लिक्विड में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। अब देखें इसकी वजह क्या है। मेरे पास अगर ये लिक्विड है और ये गैस है, गैस के आपको पता है कि हमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और सॉलिड के लिक्विड के एज़ कम्पेयर टू गैसेस पास पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे तो इस पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल तक जाने में या वाइब्रेट होने में टाइम लगेगा, जबकि लिक्विड में पास पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए हम जब भी साउंड वेव प्रोड्यूस करवाएंगे तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी आगे साउंड वेव हमारी पास होती जाएगी। इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा होती है। इसी तरह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स और ज़्यादा पास होते हैं, और इस वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो जैसे जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं तो जल्दी जल्दी से आगे साउंड पास होती जाती है, ठीक है। अब द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय, अब जो स्पीड है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी अगर किसी एरिया की चेंज है तो वहाँ पे साउंड की स्पीड कुछ और होगी, और अगर किसी दूसरे एरिया में चेंज है, ये तीनों फैक्टर्स, तो वहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कुछ और होगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमारे पास होती है 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर, कि अगर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और रूम टेम्परेचर है 21 सेंटीग्रेड, तो इस कंडीशन में मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर में होगी 343 मीटर पर सेकेंड। स्पीड वेरीज विद, इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है कब, जो हम टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी चेंज करवा रहे हैं या प्रेशर चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है जिससे मैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये इक्वेशन मेरे पास होती है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ पे f मेरे पास फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा मेरे पास होती है वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो अगर मुझे फ्रिक्वेंसी और लैम्डा का पता हो तो मैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर मुझे किसी भी साउंड की फ्रिक्वेंसी और लैम्डा का पता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल का मतलब है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी रेंज जिसको हम सुन सकें, ठीक है। हमें ये बात पता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। और हमारे जो कान हैं, जिस तरह से इंटेंसिटी की एक रेंज होती है जो हमने पढ़ा था कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसी तरह से फ्रिक्वेंसी की भी एक रेंज होती है जो हमारे कान सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो रेंज है मेरे पास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसका मतलब है कि अगर किसी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी मेरे पास 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो ऐसी साउंड को हमारे कान नहीं सुन सकते, ठीक है। तो डिफरेंट अब ये फ्रिक्वेंसी के अलावा हमारे पास एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ऑडिबिलिटी, वो होती है एज का फैक्टर, ठीक है। जैसे जैसे हम हमारी एज ज़्यादा होती जाती है तो साथ साथ हमारी जो फ्रिक्वेंसी है कान की वो भी सुनने की सलाहियत उसकी कम होती जाती है। तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी तक आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो 15,000 से भी ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकते, ठीक है। अगर किसी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी 15,000 से अबव है तो वो जो बूढ़े लोग होंगे वो उसको नहीं सुन सकेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो डेफिनेशन है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की, वो है ऐसी रेंज फ्रिक्वेंसी की जिसे हमारे कान ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी रेंज मेरे पास कहलाती है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज।